हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। तो आज हम क्लास 10 का जो चल रहा है अपने पास फीस का वीडियो और क्लास चल रही है, तो उसमें हमने 3 क्लास करवाया है, 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हाँ, नहीं देखें जाके देखिए। और हम लोग आज फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 वीडियो में क्या करवाया है, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम वीडियो में पढ़े हैं हम लोग कि लाइट के बारे में पढ़े हैं, ओके, कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या गुण होता है उसके बारे में। फिर हम लोग पढ़े हैं किरण के बाद पढ़े हैं हम लोग क्या, प्रकाश पुंज के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं माध्यम के बाद पढ़े हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद पढ़े हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉज होते हैं, हाँ, कितने नियम होते हैं, वो पढ़े हैं हम लोग। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और हम लोग जानेंगे कि हाँ, कि इसमें और आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। चलिए तो हम फिर शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। अगला टॉपिक अपने पास है परावर्तन के प्रकार। ओके, परावर्तन के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो प्रकार के होते हैं परावर्तन। पहला होता है पास नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अपने पास अनियमित परावर्तन। इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझेंगे हम लोग बारी बारी से कि क्या दोनों क्या क्या है अपने पास। तो हाँ, चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नियमित परावर्तन। देखिए हमारे पास क्या होता है, ये परावर्तक सतह है। अगर परावर्तक सतह से हम लोग प्रकाश पुंज पढ़े हुए हैं जो 3 प्रकार के होते हैं ना, अभिसारी, अपसारी और समांतर, तो हम उठाएंगे अपने पास क्या, समांतर किरण पुंज को। ओके, समांतर किरण पुंज में हम लोग 3 समांतर किरण लाएंगे और ये परावर्तन के बाद अगर समांतर ही रह गया तो समझ लीजिए कि ये होगा अपने पास नियमित परावर्तन। तो वैसा परावर्तन जिसमें समांतर किरणें या समांतर किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर ही रहे, उस परावर्तन को कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। देखिए समांतर आया था और समांतर ही चला गया है, इसको बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या है अपने पास इरेगुलर में, कि इस तरह का अपने पास होता है। समांतर किरणें आएंगी 1 2, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं थोड़ा इसको डिलीट करता हूं। समांतर किरणें तो आई हैं, मगर देखिए हो क्या रहा है अपने पास कि यहां से परावर्तन होगा इसका, ये अपने पास भाग जाएगा इधर, इसका परावर्तन होगा यहां से और ये भाग जाएगा इधर, और इसका परावर्तन हुआ है तो ये भाग गया इधर। तो परावर्तन के बाद क्या है, ये समांतर नहीं रही है, तीनों के तीनों आई थी समांतर मगर गई समांतर नहीं है। तो ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तन अपने पास समांतर किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहे, उसको बोलते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या समझ में आया आपको दोनों में, कि वैसा परावर्तन जिसमें समांतर किरणें या फिर समांतर किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर ही रहे, उसे बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। और वैसा परावर्तन जिसमें समांतर किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर नहीं रहे, उसको बोलते हैं हम लोग अनियमित परावर्तन। ओके, तो ये हमारे पास पहला का डायग्राम था, ये हमारे पास दूसरा का डायग्राम है। ओके, तो आपको उम्मीद करते हैं कि परावर्तन के प्रकार समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आप जो पढ़ना है हमको परावर्तन में पढ़ना है हमको दर्पण के बारे में। ओके, और अपवर्तन में पढ़ना है हमको लेंस के बारे में। दर्पण जिसमें हम शकल देखते हैं अपना। ओके, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे और दर्पण के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर। समझिए पहले मिरर क्या होता है। दर्पण है अपने पास कि कांच का सतह होता है, कांच का सतह होता है जिसमें अपने पास 2 तरह उसका सरफेस होते हैं। कोई भी अपने पास जो अपने पास सरफेस है वो अपने पास क्या होता है, इसके इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो कांच का वह हिस्सा जिसके एक तरफ क्या हो कि रजतित हो और दूसरा तरफ क्या हो अपने पास कि वो स्मूथ हो, मतलब परावर्तक हो अपने पास। हाँ,
तो कांच का ऐसा अपने पास हिस्सा जो जिसका एक सतह क्या हो कि रजतित हो, रजतित मतलब पेंट किया हुआ हो, वो भी कौन सा पेंट, सिल्वर पेंट होना चाहिए हमारे पास, हाँ। और दूसरा सतह क्या हमारे पास, परावर्तक हो, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण का परिभाषा क्या हो गया अपने पास, वैसा कांच का हिस्सा जिसमें एक सतह क्या हो, रजतित हो, और क्या हो अपने पास, परावर्तक हो। रजतित मतलब होता है अपने पास, देखिए रजतित मतलब हो गया हमारे पास पेंटेड, सिल्वर पेंटेड, हाँ। सिल्वर पेंटेड को बोलते हैं हम लोग रजतित। तो दर्पण समझ में आया आपको कि कांच का हिस्सा है, वो कांच से बना हुआ है, दो सतह होते हैं, एक सतह अपने पास पेंट किया रहता है मतलब रजतित रहता है, दूसरा अपने पास परावर्तक रहता है। चलिए तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अपने पास दर्पण के प्रकार। दर्पण हमारे पास देखिए, अगर देखना चाहेंगे आप तो ये अपने पास इस तरह का भी है, इस तरफ से क्या है, अगर हम ऐसे कर दिए हैं तो ये हो गया अपने पास पेंटेड साइड, ओके। ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गया अपने पास रजतित सतह, ये हो गया आपके पास परावर्तक सतह। इस तरफ से हम खड़ा होकर शक्ल देख सकते हैं। तो ये अपने पास इस तरह का भी होता है, एक इस तरह का भी होता है अपने पास, इधर हो गया अपने पास पेंटेड साइड, ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्टिंग साइड। इस तरह का भी होता है, ये हो गया अपने पास पेंटेड साइड, ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्टिंग साइड, ओके। तो इसमें हमको शक्ल देखना हो तो इधर खड़ा होंगे, इसमें शक्ल देखना हो तो इधर खड़ा होंगे हम लोग, हाँ। तो ये तरह अपन क्या है, दर्पण का एग्जाम्पल सब है, फोटो है, हम समझाएंगे अभी कि प्रकार पढ़ेंगे तो दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है सब। टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने पास दर्पण के प्रकार देखेंगे, ओके। देखिए मेनली अपने पास जो होता है, जो हम नाम लिख रहे हैं, तीन दर्पण होते हैं अपने पास, तीन प्रकार के। पहला हम बोलेंगे समतल दर्पण, एक आपका होता है अपने पास गोलीय दर्पण, एक होता है परावलीय दर्पण, परावलिक या परावलीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैराबोलिक, पैराबोलिक मिरर। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर का आगे हिस्सा नहीं होता है, प्रकार नहीं होता है, मगर गोलीय दर्पण को हम दो हिस्सा में फिर से बांट देते हैं। पहला होता है अपने पास अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। परावलीय में भी इसका दो हिस्सा होता है, अवतल उत्तल, मतलब उतना हमको पढ़ना नहीं है उसमें से, हाँ। मेनली हमको पढ़ना है अपने पास समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ओके। मगर कौन किसका हिस्सा है ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चे को सिर्फ ये बताता है कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल, मगर कौन किसका हिस्सा है ये पता नहीं रहता है। तो पहले तीन हिस्सा तो है, समतल मगर गोलीय मगर परावलीय, हाँ। अब गोलीय का दो हिस्सा होता है, अवतल उत्तल, तब जाके हम लोग ये पहला एक, इसको दो, तीसरा ये हुआ अपने पास, ओके। तो ये तीनों को मिला करके क्या करेंगे अपने पास कि तीन प्रकार के बोल सकते हैं। ये तीन प्रकार हुआ और उसके बाद इसमें दो हिस्सा जो हुआ अपने पास, इसको मिलाकर तीन हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, मगर मेनली क्या है, ये है तीन आपको, ओके। चलिए हम लोग बारी बारी समझेंगे कौन दर्पण कैसा होता है, किसका परिभाषा क्या है, फोटो कैसा है, कहां उपयोग करते हैं हम लोग, हाँ। सारी बातें हम लोग बारी बारी से जानेंगे। चलिए हम लोग समतल दर्पण को पहले पढ़ के खत्म कर लेंगे। मेन जो है आपके पूरे चैप्टर में आपको ये वाली बात पढ़ना है, ओके। ये वाली गोलीय दर्पण पढ़ना है, उत्तल और अवतल वाली। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ समतल दर्पण क्या है अपने पास, ओके। इसको पढ़ के हम लोग खत्म कर लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, ओके। समतल दर्पण मतलब देखिए सबको परिभाषित हम कर सकते हैं अपने पास उसके परावर्तक सतह के हिसाब से, हाँ। दो तरह का सतह होता है, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ, हाँ। एक तरफ होता है पेंटेड साइड मतलब कि रजतित सतह, और दूसरा होता है बस परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो आप देखिए समतल नाम से ही इसका परिभाषा आता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। देखिए अपने पास इस तरह बना दिया हम लोग, इधर क्या करेंगे पेंट कर दिए हैं,
तो ये हो गया अपने पास पेंटेड साइड, मतलब अपने पास क्या हो गया, रस्ती सतह। ये देखिए इसका प्लेन है अपने पास, ये जो अपने पास है रिफ्लेक्टिंग साइड जो है परावर्तक सतह, वो क्या है, प्लेन है, इस तरह से पूरा पूरा का पूरा प्लेन। तो ये अपने पास कहलाया क्या, अपने पास समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अपने पास समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ये हो गया आपके पास समतल दर्पण का फोटो। ओके, ये दिख रहा है भले उंगली की तरह है, की तरह नहीं है, पेपर की तरह पूरा। ओके, इसको इसे देखेगा तो आपको दिखाई पड़ता है, पढ़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, हाँ, मगर ये एक्चुअली में है क्या, अपने पास इस तरह का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं हम लोग। पहले पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण, नाम से पहले गोलीय, गोलीय बना है गोला से, गोला मतलब स्फेयर, फुटबॉल या बॉल। ठीक, समझ लीजिए कि अपने पास फुटबॉल जैसा क्या है, शीशा का बना हुआ हिस्सा है। ये अपने पास मान लीजिए क्या है, ये रिंग नहीं है, सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है फुटबॉल। उसमें से क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसे चक्कू से काटेंगे गोल करके हम लोग, हाँ, तो काटेंगे तो हम यहां से यहां काट सकते हैं हम लोग। इसको यहां से ये पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को निकाल के बाहर लिया है हम लोग। फिर यहां से यहां काट सकते हैं हम लोग, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको यहां से यहां बाहर निकाल के लिया है हम लोग। ये हमारे पास ऐसे नहीं है, यूं ऐसे है ये, हाँ, ये ऐसे है पूरा, हाँ। इसको यहां से देखने पर साइड व्यू क्या होगा, हमारे पास इस तरह दिखता है, मगर ये आपका ऐसे है। ओके, ये आपके पास ऐसे नहीं है, ये अपने पास ऐसे है, जो सामने से देखेंगे आपको तो ये दिखाई पड़ेगा आपको। चलिए तो फिर हम देखते हैं, दो सतह हुआ इसका अपने पास, एक इधर एक इधर, एक तरफ पेंट कर देंगे हम लोग, एक तरफ छोड़ देंगे हम लोग। चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं कि इधर से पेंट कर देते हैं, इधर छोड़ दिए हम लोग, इसमें इधर से पेंट कर देते हैं, इधर छोड़ दिए हम लोग। तो एक तरफ हो गया पेंटेड साइड, रजतित सतह, और दूसरा क्या हो गया, परावर्तक सतह, उधर से ही शकल देखा जाता है। तो अपने पास एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया, ये गोला का हिस्सा है, इसलिए इसका नाम गोलीय दर्पण है। ओके, तो इसका क्या लिखेंगे परिभाषा हम लोग, वैसा दर्पण जो खोखले गोले का हिस्सा हो, खोखला मतलब अंदर से खाली। ओके, तो वैसा दर्पण जो खोखले गोले का हिस्सा हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण में दो तरह का हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण। ओके, चलिए तो आपको समतल दर्पण, गोलीय दर्पण समझ में आया बात। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत परावलिक दर्पण के बारे में। हाँ, ये क्या होता है, देखिए ये भी अपने पास एक वर्ड जो दिख रहा है पास, परावलीय या पैराबोलिक बोलते हैं इसमें इसको हम लोग। तो पैराबोलिक एक तरह का क्या है, शेप है, जैसे अपने पास क्या है, गोला भी शेप है अपने पास, हाँ, ये समतल क्या है, एक लाइन है, प्लेन अपने पास क्या है, शेप है। उस तरह परावलिक भी क्या है अपने पास, परावलीय पैराबोलिक एक होता है शेप, कैसा, अंडाकार का रहता है, हाँ, अंडा के आकार का। ये अपने पास देखिए इस तरह से। तो ये अपने पास यहां से यहां हिस्सा काटेंगे ना हम लोग, ये वाला और या ये फिर ये वाला, तो ये जो हिस्सा हुआ अपने पास, ये अपने पास पैराबोला का हिस्सा होगा। तो वैसा दर्पण जो परावलिक सतह का या परावलिक आकृति का हिस्सा हो उसे हम लोग पैराबोलिक दर्पण, मिरर या फिर परावलीय दर्पण कहते हैं। ये होता क्या है, ये देख रहे हैं पास, ये पूरा गोल है, गोल का हिस्सा है गोला का, मगर ये गोला का हिस्सा नहीं है, थोड़ा चिपटा हुआ है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग कि वैसा दर्पण, एक तरह से और बोलते हैं इसको, हाँ, वैसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, पूरी पूरी गोल नहीं हो, उसे हम लोग पैराबोलिक दर्पण कहते हैं। ठीक, तो इसको हमको उतना पढ़ना है नहीं, हमको मेन पढ़ना है अपने पास समतल, उत्तल और अवतल के बारे में। तो पहले समझ में आ गया कि हाँ, समतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। ओके, गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जो खोखले गोले का भाग हो या हिस्सा हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें दो भाग निकल के आता है। ओके, तो एक भाग को बोलते हैं उत्तल, एक को बोलते हैं हम लोग अवतल। अब सवाल उठता है कि हाँ, ये उत्तल का परिभाषा क्या होगा, ये अवतल का परिभाषा क्या होगा। बहुत ही फनी टाइप का अपने पास इसका परिभाषा है। देखिए, उत्तल, उसे उत्तल और उसे उठल, हाँ, तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग हैं, ऐसा है ना अपने पास, इस तरह से ऐसा उठा हुआ इधर से, तो ये इधर देखने वाला है, ये उठा हुआ है अपने पास, तो उसे उठल और उसे उत्तल, तो उसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण, दर्पण को दर्पण गोलीय दर्पण, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, देखिए मेरे पास क्या समझ में आया आपको, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, इसका अपने पास इंग्लिश में जो नाम है कनकेव, कनकेव मिरर। देखिए, केव मतलब होता है पिंजरा। ओके, पिंजरा मतलब क्या होगा, झुका हुआ बना होगा ना ऐसे करके, तो ये अपने पास केव टाइप का बना हुआ है, पिंजरा टाइप का, हाँ। तो इंग्लिश वाले के लिए क्या होता है, केव, केव मतलब अपने पास पिंजरा टाइप का बना हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर है। तो आपको हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले का परिभाषा बहुत ही आसान है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, धंसा हुआ हो तो अवतल दर्पण कहते हैं। तो आपको मेन तीन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा, फोटो उटो सब समझ में आ गया। ये फोटो है, ये बताएं आपको ऐसा नहीं है, ऐसा है अपने पास, बच्चा 12th तक पास कर लेता है, आपको ये समझ में आता है कि दर्पण क्या है, सो इसका मेन फोटो कैसा होगा, सो हाँ समझता है ऐसा ही उंगली टाइप का है, नहीं ऐसा है अपने पास, हाँ।
ठीक, तो हम लोग आज क्या देखे, हम लोग कि दर्पण देखे, दर्पण का प्रकार देखे, दर्पण के प्रकार में कौन कौन आते हैं वो देखे हम लोग, और हम लोग ये भी देखे हैं कि अपने पास इससे पहले जो देखे पढ़े हम लोग, हाँ टॉपिक। चलिए, तो आज हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़े आज की वीडियो में, कि हम लोग आज की वीडियो में पिछला वीडियो को जो जहां तक छोड़े थे उसके आगे पढ़े हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।